हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की सीरीज़ में आपको बताया था हाउ टू फाइंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर्स मेथड से कैसे निकालते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, और अगर नंबर सिस्टम में आपको कोई डाउट है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, आप उसको खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगी फैक्टर मेथड और फिर उसके बाद बताऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं नंबर लेती हूँ एग्जाम्पल 24, 48। अभी मैं आपको ये रिमाइंड करा रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स से हम कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, कॉमन जो सबके साथ हो, फैक्टर्स आपको पता है। चलिए 24 इक्वल टू 1 फैक्टर सबके साथ है, 1 सबके साथ है, यूनिवर्सल फैक्टर है। उसके बाद 2 12 या 12 2 सेम है। उसके बाद 3 8 या 8 3 ओके, 4 6 या 6 4 दोनों सेम है। उसके बाद 24 सीधे आता है 24, 1 2 3 4 6 8 देन 24। उसके बाद आते हैं 48 के फैक्टर्स पर। 2 24 24 2 या 2 24 दोनों एक ही बात है। उसके बाद 16 3 या 3 16 48 हमें पता है। उसके बाद 4 12 4 या 4 12। उसके बाद 6 8 8 6 राइट। देन देन 48। अब हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और कॉमन फैक्टर के बाद हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 कॉमन है, 2 दोनों में है, दोनों के साथ है। उसके बाद 3 दोनों के साथ है। इसके बाद 6 दोनों के साथ है, 8 दोनों के साथ है, देन 12 सबके साथ है, और 24 दोनों में है। तो यहाँ पर हमारे कॉमन फैक्टर हुए 1 2 3 6 8 12 24 राइट। और हाईएस्ट कौन सा हुआ? 24। ओके, तो हमारा HCF हुआ 24। ये है हमारा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड हमारे पास में कभी कभी कुछ एक नंबर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलते, जैसे कि 13 एंड 15। अब अगर हम 13 के फैक्टर बनाए तो 13 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर होंगे 1 एंड 13। 15 के 1 3 5 15 एंड 15। तो हमारे पास इस कंडीशन में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, सिर्फ 1। तो HCF हुआ 1। और इस टाइप के नंबर्स को, जो 13 और 15 तरह के नंबर होते हैं, जो इस तरह के नंबर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर।
ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर? अब आगे चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर। एग्जाम्पल मैंने सेम लिया है 24, 48, एक नंबर और बढ़ा देते हैं 36। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इस मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 24, 48 और 36 के, अलग अलग सबके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। चलिए, ट्वेल्व 2 जा 24, then 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, देन प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 48 के। ट्वेंटी 4 2 जा 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, राइट। देन 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। ओके, देन 36 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, या आप कह सकते हैं 18 2 जा 36। देन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, चलिए, हमने अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हमें खोज करनी है, फाइंड आउट करना है HCF का। तो सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देन 48 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। then 36 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। अब हम HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं। चलिए, 2 2 2 तीनों ही नंबर में कॉमन है 2। ओके, सो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई अगेन, एक बार और 2 कॉमन है, तीनों नंबर्स में है, तो हम इसको फिर से लिखेंगे 2। देन आप यहाँ देखिए, ये वाला 2 दो जगह तो है, तीसरी जगह नहीं है। उसके बाद ये वाला 2 भी बाकियों में नहीं है, लेकिन ये एक बार 3 तीनों में है, 1 2 3, राइट। यहाँ पर 3 कॉमन है और तीनों के पास है, तो हमने कॉमन फैक्टर जो है निकाल लिए। प्राइम फैक्टर्स तीनों कॉमन है और हम अब HCF निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो HCF हुआ हमारा 12। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। 10 20 30, अब नंबर लिया है मैंने 10 20 30। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तीनों नंबर्स के अलग अलग। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 20 का 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देन 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, या आप कह सकते हैं इसको 15 2 जा 30, फिर 3 5 जा 15
एंड 5 1 जा 5। सबके प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, उसके बाद 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 2 multiply by 2 multiply by 5, then 30 2 multiply by 3 multiply by 5। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकालेंगे। ओके, आइए 2 2 2, एक बार 2 तीनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे यहाँ। उसके बाद ये वाला 2 सिर्फ और सिर्फ 20 के साथ है, 10 और 30 में नहीं है। उसके बाद ये वाला 3 सिर्फ 30 के साथ है, 10 और 20 में 3 नहीं है। हम चलते हैं 5 की ओर, 5 5 और 5 ये तीनों में कॉमन है तो हम यहाँ पर ये वाला 5 क्योंकि कॉमन है इसलिए लेंगे और इन दोनों को कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आएगा 5 2 जा 10। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको डिवीजन मेथड। चलिए, डिवीजन मेथड के लिए मैंने नंबर्स तीनों सेम लिए हैं। इन सब के लिए जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तीनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे, अब हम सिर्फ एक कॉलम बनाएंगे और एक ही कॉलम में तीनों नंबर्स को लिखेंगे। ओके, चलिए HCF निकालते समय एक बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हम इस डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वही प्राइम फैक्टर लेंगे जिससे कि अंदर दिए हुए जितने भी नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, दैट मीन्स जितने भी नंबर अंदर दिए गए हैं वो सभी नंबर उस प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमें यहाँ पर वही प्राइम फैक्टर लेना है जिससे कि अंदर दिए हुए सभी नंबर डिविजिबल हों। याद रखिएगा इस बात को। ओके, और जहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर जिससे कि हम सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके मिलना बंद हो जाएगा, हमारा प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 2 जा 30। दैट मीन्स 2 से तीनों नंबर्स डिविजिबल थे इसलिए हमने 2 लिया। अब 5 10 15 तीनों ही नंबर किस नंबर से डिविजिबल हैं? 15 10 और 5 तीनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं। ओके, चलिए तब 5 लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, ये यहाँ पर क्या हमारे पास अब कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है जिससे कि हम 1 2 3 तीनों ही नंबर्स को डिवाइड कर सकें? नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिससे हम ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकें। तो हमारा प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। HCF हम निकालेंगे। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए। 75 एंड 80 ये दो नए नंबर लिए हैं मैंने HCF निकालने के लिए डिवीजन मेथड से। ये है आपका डिवीजन मेथड। ओके, चलिए अब कॉलम बनाते हैं। एक ही कॉलम में दोनों नंबर्स को लिखा जाएगा, 75 एंड 80। 75 और 80 किस नंबर से डिविजिबल है? दोनों ही नंबर्स हमारे 5 से डिविजिबल हैं। करेक्ट। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब मुझे आप बताइए कि क्या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे ये दोनों ही नंबर्स डिविजिबल हों?
नहीं है। अब हमारे पास ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम 15 और 16 दोनों को ही डिवाइड कर सकें। दैट मीन्स ये दोनों ही को प्राइम नंबर है। ओके, इसलिए अब यहाँ HCF निकालने का प्रोसीजर स्टॉप। HCF निकालेंगे अब हम। HCF होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि सिर्फ 5 से हमने इन दोनों को डिवाइड किया और इसके आगे हमें कॉमन फैक्टर मिलना बंद हो गया, इसलिए डिवाइड करने वाला प्रोसीजर यहीं स्टॉप होता है। और अब हम HCF निकालेंगे और HCF होगा 5। मेरे ख्याल से इतनी बातें आ गई होंगी समझ में। अब आप HCF निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई चांस अगर कोई आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे LCM की। ओके, बाय।